लेकिन देवगढ़ पुलिस ने उनको खदेड़कर गेट से, हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकाल दिया। अनुमति के राजू सिंह की बॉडी को ये पुलिस वाले और एम्बुलेंस वाले लेके जा रहे हैं। देखिए बिना उनके माता पिता हॉस्पिटल के बाहर है। कभी भी कहीं पे अगर ये स्थिति बिगड़ती है तो हमें मौत वीरानों को हमें अवगत कराया जाता है। मुझे भी कई बार बुलाया गया कि स्थिति तनावपूर्ण हो रही है, आप आके पब्लिक को शांत करें। तो ये पुलिस वाले हैं, पब्लिक के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। जबकि मेरी बात ही नहीं हुई, मैं उस पब्लिक को शांत करने की बात कर रहा था। मेरे को 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, उससे पहले इन्होंने 4-5 जनों ने मेरे साथ, पुलिस कर्मियों ने बदसलूकी करते हुए मुझे गाड़ी में ले लिया। इस पत्थरबाजी के जैसे ही शुरू होते ही पुलिस उस गाड़ी से निकल के भाग जाती है और मैं उस गाड़ी में बैठा रहता हूँ और मेरे पर सैकड़ों पत्थर मेरे पर भी आए उस समय पुलिस के। माहौल बिगाड़ते हो, माहौल हम नहीं बिगाड़ रहे, माहौल पुलिस बिगाड़ रही है। राजसमंद में पुलिस और ग्रामीण आमने सामने। पहले ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज और फिर मचा हड़कंप। दरअसल राजसमंद जिले में देवगढ़ के पास कामली घाट के पास एक मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकराकर एक युवक की मौत हो गई थी। ये युवक मुख्य रूप से लाखागुड़ा गांव का रहने वाला है, जिसका नाम राजू सिंह पुत्र नारायण सिंह रावत हैं। वह लंबे समय से स्तुति हॉस्पिटल में नौकरी करता है। दुर्घटना के बाद उसे गंभीर हालत में अनंता हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के बाद परिजन और ग्रामवासी उसके शव को लेकर स्तुति हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर उनकी मांग थी कि वो ऑन ड्यूटी राजू सिंह रावत की मौत हुई है और इसलिए अस्पताल प्रशासन उचित मुआवजा दे ताकि उसके परिवार को घर गुजारा चल सके। हालांकि एक सड़क हादसा था और जिसकी वजह से स्तुति हॉस्पिटल से मुआवजा मांगना अनुचित बताया गया और इसी को लेकर अस्पताल प्रशासन ने इनकार किया और बाद में प्रशासन द्वारा भी जब समझाइश की गई तो उन्होंने कहा कि यह जायज़ मांग नहीं है और इसी बात को लेकर लोग भड़क गए। पहले तो स्तुति हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठे और उसके बाद जब उनकी मांग नहीं मानी गई तो सभी लोग हाईवे पर आ गए, 4 लेन के बीच रास्ता रोककर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद हालात बेकाबू देखते हुए भीम से डीएसपी राकेश वर्मा, देवगढ़ के थाना प्रभारी मुकेश चौधरी, दिवेर थाना प्रभारी दौलत सिंह मई जाब्ते के घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार समझाइश के प्रयास किए गए लेकिन लोग नहीं माने। इस बीच जब खास तौर से जब ये मामला एकदम टर्न तब लिया जब इस धरना स्थल पर क्षेत्र के भीम के पूर्व उप प्रधान मौके पर पहुंच रहे थे। नारायण सिंह जब मौके पर आने लगे तभी यह देखकर देवगढ़ के थाना प्रभारी मुकेश चौधरी और पुलिस जाब्ता उन्हें नज़रबंद करने के लिए उन्हें गाड़ी में बिठा दिया। जैसे ही पूर्व उप प्रधान नारायण सिंह को कार में बिठाया तभी वहां पर धरने पर बैठे अन्य लोग भड़क हो गए और उन्होंने पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। लगातार लोगों के पथराव के चलते डीएसपी थानेदारों के साथ अन्य जवान भी दौड़कर स्तुति हॉस्पिटल की तरफ भागे और अपने आप को बचाया। हालांकि इसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, पथराव में कुछ लोग भी चोटिल हुए हैं और आक्रोशित भीड़ ने फिर डीएसपी की कार से भी तोड़फोड़ की और अन्य वाहनों से भी तोड़फोड़ की और उसके बाद खासतौर से जो पुलिस की गाड़ी में पूर्व उप प्रधान नारायण सिंह रावत को बिठा रखा था उन्हें बाहर निकाला और भीड़ उन्हें ले गई। जैसे ही भीड़ वहां से हटी उसके बाद पुलिस बाहर आई। हालांकि इस बीच में भीम और दिवेर का जाब्ता वहां पर तैनात था, देवगढ़ और दिवेर का जाब्ता वहां पर तैनात था। डीएसपी मौके पर मौजूद थे लेकिन आक्रोशित लोगों को देखते हुए राजसमंद से अतिरिक्त जाब्ता मंगवाया गया। राजसमंद पुलिस लाइन से भी विशेष पुलिस जाब्ता बाद में पहुंच गया। अतिरिक्त पुलिस अधिकारी भी वहां पर बुलाए गए और फिर जो हाईवे पर कुछ लोग जमा हुए थे उन्हें फिर पुलिस ने लाठीचार्ज कर इधर उधर भगाया। जैसे ये घटनाक्रम होता है वहाँ से भीड़ तितर बितर होती हैं, तब फिर पुलिस मौके पर पहुँचती है वापस अस्पताल में, जहाँ पर मृतक जो था राजू सिंह रावत, जिसका शव स्तुति हॉस्पिटल में रख रखा था, पुलिस
बल ने वहां पर स्तुति हॉस्पिटल में जो शव रखा था उसे वापस एम्बुलेंस में लिया और पुलिस जाब्ते में उसे देवगढ़ हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखवाया। इस तरह जैसे ही पुलिस द्वारा वापस मृतक राजू सिंह के शव को देवगढ़ हॉस्पिटल की तरफ रवाना किया, तब वहां पर मौके पर फिर से लोग भड़क उठे। हालांकि बाद में पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात रहा। कुछ पुलिस कर्मी जो घायल हुए उनका स्तुति हॉस्पिटल में भी इलाज कराया, अन्य जगह भी उन्हें रेफर किया, और कुछ घायल जो चोटिल लोग हैं उनका भी इलाज कराया जा रहा है। फिलहाल जैसे ही मौके पर अफरा तफरी मच गई, लोगों की भीड़ तितर बितर हुई, पुलिस जाब्ते द्वारा वहां पर लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद जो आक्रोशित लोग थे वो काबू में हुए। हालांकि लोगों की मांग थी कि स्तुति हॉस्पिटल जो कर्मचारी हैं, मृतक राजू सिंह रावत वो ऑन ड्यूटी था और उस सड़क हादसे में उसकी मौत हुई है, तो उसे उचित मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन उसी दौरान धरने पर जब पूर्व उप प्रधान नारायण सिंह रावत मौके पर आते हैं, तभी नारायण सिंह रावत को पुलिस नज़रबंद करने का प्रयास करती हैं, उन्हें पुलिस कार में बिठा लेती हैं, तो लोग भड़क उठते हैं। लोगों का कहना था कि यहाँ पर जो लोग धरने पर बैठे हुए थे, आक्रोश जता रहे थे, अपनी मांग जो कर रहे थे, उन्हें पुलिस द्वारा बारी बारी से अलग अलग पुलिस की कारों में बिठाकर उन्हें थाने पर ले जाया जा रहा था, उन्हें डराया धमकाया जा रहा था। इस तरह लोगों ने आरोप लगाए। हालांकि फिर उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, लोगों ने पथराव किया, फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और फिर अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल मृतक राजू सिंह रावत का शव देवगढ़ हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखा हुआ है। पुलिस के अधिकारी अभी भी आक्रोशित लोगों से समझाइश कर रही है। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरह हाईवे जाम के प्रयास हुए, पुलिस पर पथराव किया गया और उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में लाठीचार्ज किया। फिलहाल वहाँ पर कहीं न कहीं अंदर खाने तनाव की स्थिति बनी हुई है। अब इस घटनाक्रम में क्या होता है आगे, फिलहाल शव पड़ा हुआ है अस्पताल में, शव का पोस्टमार्टम होता है। वह जो मुआवजे की जो मांग की जा रही थी वह अभी धरी की धरी रही है और राजसमंद से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता वहाँ पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी तैनात कर दिया है। घटनास्थल जो है, रात को जो दुर्घटना हुई है कामली घाट के आसपास हुई थी, लेकिन चूंकि मृतक राजू सिंह रावत था वो स्तुति हॉस्पिटल में लंबे समय से नौकरी करता था, इसीलिए परिजन और ग्रामवासियों की मांग थी कि स्तुति हॉस्पिटल द्वारा उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। लेकिन घटनाक्रम कुछ अलग बन गया। मौके पर कई घायल हो गए हैं, कई चोटिल हो गए हैं और मौके पर अफरा तफरी का माहौल है, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। सभी को राम राम। आज स्तुति हॉस्पिटल बगड़ देवगढ़ के पास एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, बहुत ही अमानवीय घटना हुई है। जैसा कि स्तुति हॉस्पिटल में लाखागुड़ा का राजू सिंह नाम का युवक जो 10 साल से कार्यरत था, उसकी किसी कारणवश एक्सीडेंट में ड्यूटी के दौरान मृत्यु होती है, तो ऐसा जानकारी हमें भी मिलता है। लेकिन हमारे वहाँ पहुँचने से पहले वहाँ पर स्थिति ऐसे बिगड़ती है कि एम्बुलेंस के द्वारा राजू सिंह के शव को लाया जाता है, तो उसके परिजनों में ग्रामवासी लाखड़गुड़ा के ग्रामवासियों द्वारा थोड़ा कंपनसेशन की मांग की जाती है कि भाई ये व्यक्ति आपके यहाँ ऑन ड्यूटी था, तो इसके लिए इसके परिवार के लिए कोई सहायता के लिए ऐसी बात करने के लिए आए। लेकिन देवगढ़ पुलिस ने उनको खदेड़ कर गेट से, हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकाल दिया। जब गेट से बाहर निकालने के बाद वहाँ पर जनता शांतिप्रिय तरीके से बैठी थी और वो चाह रही थी कि भाई हमें न्याय मिले, हक मिले, और उन्होंने मैसेज द्वारा सभी को बुलाया और इसी दौरान हम वहाँ पहुँचे। लेकिन हमारे पहुँचने से पहले पुलिस उस एम्बुलेंस में उस शव को लेकर वहाँ से निकल जाती है। अचानक लेकर निकल जाती है तो पब्लिक, कुछ लोग उसके पीछे भी जाते हैं, लेकिन बाद में वो शव को लेकर निकल जाते हैं। तो पब्लिक बार बार फ़ोन कर रही थी कि भाई इस प्रकार से हमें परेशान हो रहा है जनता। मैं वहाँ के क्षेत्र जो हमारे 24 गाँव आते हैं, उस 24 गाँव क्षेत्र का मैं अध्यक्ष भी हूँ। हमारी रजिस्टर्ड संस्था है, सामाजिक संस्था, जो हमेशा पुलिस प्रशासन हो या कानून व्यवस्था को हमेशा बनाए रखने का कार्य करती है। और इससे पूर्व में भी यदि कहीं मामले बिगड़ते हैं, पूर्व में जो पारस जी डिप्टी साहब थे, जो CI थे पूर्व में, अनिल जी,
उन लोगों ने कभी भी कहीं पे अगर ये स्थिति बिगड़ती है तो हमें मौत वीरानों को हमें अवगत कराया जाता है। और मुझे भी कई बार बुलाया गया कि स्थिति तनावपूर्ण हो रही है, आप आके पब्लिक को शांत करें। तो मैं वहाँ पर भी पहुँचा था और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ भीड़ तितर बितर हो रही थी, पब्लिक लाठी चार्ज कर रही थी। मेरा वहाँ पहुँचना हुआ और वहाँ खड़ी महिलाएं जब बता रही थी अपनी, कोई रो रहे थे, कोई रीग रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि भाई आप शांति बनाए रखें, भाई शव कहाँ गया? तो महिलाओं ने कहा ये ले गए। तो देवगढ़ एसएचओ ने कहा कि ये शव मोर्चरी में लेके चले गए हैं, आप यहाँ पे क्या स्थिति बिगाड़ना है? जबकि मेरी बात ही नहीं हुई, मैं उस पब्लिक को शांत करने की बात कर रहा था। मेरे को 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, उससे पहले इन्होंने 4-5 जनों ने मेरे साथ, पुलिस कर्मियों ने बदसलूकी करते हुए मुझे गाड़ी में ले लिया। जैसे ही उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया, 4-5 पुलिस वाले गाड़ी में बैठे, तो इसी दौरान वहाँ से पत्थरबाजी, पुलिस और पब्लिक द्वारा आपस में पत्थरबाजी स्टार्ट हुई। इस पत्थरबाजी के जैसे ही शुरू होते ही पुलिस उस गाड़ी से निकल के भाग जाती है और मैं उस गाड़ी में बैठा रहता हूँ और मेरे पर सैकड़ों पत्थर मेरे पर भी आए। उस समय पुलिस के और पब्लिक के दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। तो जैसे तैसे करके जब पत्थरबाजी कम हुई, मैं उस गाड़ी से, मेरी जान बचाकर मैं उस गाड़ी से निकला हूँ, बाहर निकला हूँ। लेकिन पुलिस द्वारा ये जो अमानवीय घटना, जो सबको इधर उधर ले जाना, भागना और पब्लिक को उग्र करना जबरदस्ती, पब्लिक वहाँ शांति प्रिय तरीके से बैठी थी, लेकिन इनका पता नहीं किस प्रकार की मोनोपोली है। ये कह रहे हैं कि आप इस प्रकार से यहाँ पे माहौल बिगाड़ते हो। माहौल हम नहीं बिगाड़ रहे, माहौल पुलिस बिगाड़ रही है। ऐसे हमारे समाज के साथ, हमारे क्षेत्र के साथ इस तरह से कुटाराघात ये कतई कबूल नहीं किया जाएगा। यदि कोई अन्य समाज का विषय होता तो मुझे नहीं लगता है पुलिस इतनी बड़ी हिम्मत करती कि वहाँ से इस प्रकार से सबको लेके भागना करना, ये करना। और ऐसा पुलिस के, ऐसा आम जनता के साथ, महिलाओं के साथ, आम पब्लिक के साथ इस प्रकार का बर्ताव नहीं करती। तो ये बहुत घोर अपराध है पुलिस द्वारा किया गया, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जय हिंद। इसमें आगे क्या कुछ अपडेट आता है, हमारा प्रयास रहेगा इस घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।